प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों से निकलने वाले भर्ती की जानकारी, नोटिफिकेशन की जानकारी, एग्ज़ाम की जानकारी, रिजल्ट की जानकारी सर्वप्रथम आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और साथ ही साथ इस चैनल पे फाइन आर्ट के कोर्सेज जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है। तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अस्थायी रूप से जुड़कर अपनी तैयारी को धार दें और साथ ही साथ अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इस चैनल से लाभ मिल सके। तो मित्रों, देर ना करते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, अंतिम तक आप लोग वीडियो से बने रहिए। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको शिक्षक बनने से संबंधित दी जा रही है। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग डैशबोर्ड पे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। तो हरियाणा बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर स्टेट शिक्षक भर्ती से पहले वहाँ की जो उस स्टेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, वो वहाँ की गवर्नमेंट सरकार कराती है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट है, राजस्थान टेट है, बिहार में ये स्टेट है। तो ऐसे हर स्टेट अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट कराता है। तो 2025 में बहुत बड़ी भर्ती आपको हरियाणा में देखने को मिल सकती है। जो 3 प्रकार की भर्ती है, आपको 3 प्रकार की जो भर्ती है, उस भर्ती में शामिल होने के लिए आपको हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। तो जो फॉर्म स्टेट का आ गया है मित्रों, कब से फॉर्म कब तक भर पाएंगे, फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी रहने वाली है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन संबंधित यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया गया है www.haryana.state.in। इस साइट पर खोलकर आप लोग आवेदन को भर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। हरियाणा से 3 लेवल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, पीआरटी की, टीजीटी की और पीजीटी की, जिसके अलग अलग आपको शुल्क पे करने होंगे। यदि आप SCPS कैंडिडेट हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, तो आप लेवल जो है फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट का आपको एक ही में आवेदन करेंगे, पीआरटी में आवेदन करेंगे तो 500 शुल्क आपको देने होंगे। वहीं आप पीआरटी के साथ यदि आप टीजीटी के लिए भी आवेदन करेंगे तो 900 रुपये आपको फ़ीस देने होंगे। यदि आप पीआरटी और टीजीटी के साथ पीजीटी में भी यदि आवेदन करेंगे तो आपको 1200 रुपये फ़ीस देने होंगे। वहीं फॉर ऑल कैंडिडेट, यदि SC एंड PS हरियाणा के कोई भी हो, अदर स्टेट से हो, यदि आप एक में आवेदन करेंगे, पीआरटी में आवेदन करेंगे तो 1000 लगेगा, शुल्क देने होंगे। यदि पीआरटी के साथ आप दोनों में डालेंगे, टीजीटी में भी डालेंगे तो आपको 1800 देने होंगे। वहीं पीआरटी के साथ टीजीटी और पीजीटी में आवेदन करेंगे तो 2400 देने होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मित्रों, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्टेड। ऊपर वाली लाइन देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्टेड। आप आवेदन 4 नवंबर 2024 से कर सकते हैं। आवेदन स्टेट फॉर्म आप डाल सकते हैं मित्रों। यदि आप एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, स्टेट की एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, जिसमें आपको 3 कैटेगरी के वैकेंसी देखने को, पात्रता परीक्षा देखने को मिलेगा।
तीनों को अलग अलग एलिजिबिलिटी है, उसको आगे हम बताएंगे। जो लास्ट डेट आपका रहने वाला है, लास्ट डेट फॉर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो आपका है, आपका 14 नवंबर 2024 आपका ये इम्पॉर्टेंट डेट है। ज़्यादा समय आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं मिलेगा। 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपको डेट मिला है मित्रों। इस बीच में आप लोग फॉर्म को जितना जल्दी हो सके भर दीजिए। लास्ट में वैसे भी साइड वीक चलती है तो 10 दिन का टाइम है। वहीं करेक्शन करने का जो आपका डेट रहेगा वो 15 से, कोई भी भरने में त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन करने का जो डेट रहेगा 15 नवंबर से 17 नवंबर, 2 दिन के लिए आपको करेक्शन करने का टाइम मिलेगा मित्रों। प्रयास करिए कि आपका फॉर्म भरते समय गलत ना हो। जन सेवा केंद्र से या स्पष्ट से ही फॉर्म को भराइए, आगे जानकारी आपको मिलेगा। मित्रों आप जैसा कि 5 नंबर पर आप लोग देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में दी गई है जानकारी। एलिजिबिलिटी के बारे में दी गई है। यहाँ पर आपको 3 लेवल की भर्ती आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट आपका है पीआरटी प्राइमरी टीचर की आपकी भर्ती है। 1 to 5 की भर्ती आपकी 1 से लेकर 5 तक की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका स्टेट है, पास होना अनिवार्य है। वहीं आपकी दूसरे लेवल की जो भर्ती है, आपको 6 to 8 टीजीटी की भर्ती है। जो टीजीटी स्तर की जो भर्ती है आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं आपकी पीजीटी की जो भर्ती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे इंटर कॉलेज कहा जाता है, 9th से लेकर आपका 12वीं तक की क्लास होती हैं, वो आपके पीजीटी के अंतर्गत आती हैं। तो मित्रों ये 3 लेवल की आपकी जो भर्ती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस कैटेगरी में आपको आवेदन करना है उसके लिए आपकी अर्हता पूरी होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, तो मित्रों लेवल फर्स्ट के लिए आपकी जो आपकी योग्यता है, क्लास 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी के लिए आपकी जो योग्यता है आपकी दी गई है। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएंगे, तो मित्रों ये महत्वपूर्ण नॉलेज आप लोग फॉर्म भरने से पहले क्लियर कर लीजिए, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे। जैसा कि आपको दे रहा है कि सीनियर सेकेंडरी और इट इज इक्विवेलेंट विथ एट लास्ट 50% मार्क के साथ पास्ट अपीयरिंग इन फील्ड ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 2 साल की आपकी जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए। NCET द्वारा रिकॉर्डेड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वहीं पर सेकंड आपकी अर्हता जो है ये भी, इसमें भी आपका मांगा है, आपका 2 ईयर डिप्लोमा मांगा है, आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे BLED या DLED के नाम से जाना जाता है। यहाँ BLED 4 साल का होता है, ये BTC या DLED के नाम से जाना जाता है। इसे आपका 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। ये BLED आपका 4 साल का होता है। जो अर्हता रखते हैं वो फॉर्म को, पीआरटी फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बताएंगे। 2 साल की 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है तो वो भी फॉर्म को भर पाएंगे, 50% के साथ है। वहीं पर ग्रेजुएशन पास हो, अपीयरिंग इन फील्ड ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ये आपका है तो आप भर सकते हैं। आगे आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। जैसा कि आप लोग लेवल 2 में देख रहे हैं, टीचर फॉर क्लास 6 to 8 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। ये आपका टीजीटी लेवल की जो आपकी भर्ती है, इसके लिए आपका जो स्टेट है, आपको स्नातक बैचलर डिग्री फॉर रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी विथ लास्ट 50% मार्क के साथ
इन सोशल साइंस के साथ साथ आपका जो भी है ये सोशल स्टडी का है, तो उससे संबंधित आपको जो है डिग्री होनी चाहिए। और बाकी ये क्लास फाइन आर्ट के लिए स्पेशल है, तो फाइन आर्ट सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। फाइन आर्ट से संबंधित आपको, फाइन आर्ट कहाँ है, फाइन आर्ट आ गया भाई, देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके फाइन आर्ट से संबंधित क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा है। तो टीजीटी फाइन आर्ट में मित्रों जो योग्यता रहने वाला है, बीएफए के साथ साथ या बीए के साथ साथ बीए एंड बीएफए फॉर ए रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी विथ ए लास्ट 50% मार्क के साथ आर्ट्स एलिजिबिलिटी और ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ साथ आपका, यदि आप बीएफए हैं तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। यदि आप बीए हैं और बीए में आपका फाइन आर्ट है या चित्रकला से आप बीए किए हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट, जो आपका आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपका बीटीसी, जीबीटी, डीईडी, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड आप यदि हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे। अर्थात बीएफए के साथ या बीए के साथ आप ये सब आप अर्हता रखते हैं, योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ये पहली आपकी अर्हता योग्यता है। यदि ये नहीं आपका है, यदि है तभी फॉर्म भरेंगे। यदि आपका ये नहीं है तो दूसरी आपकी जो एलिजिबिलिटी अर्हता है उसको देखिए, यदि इसको आप पूरा कर रहे हैं तब भी फॉर्म आप भर पाएंगे। बीएफए अथवा बीए फॉर रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी विथ एट लास्ट 50% मार्क के साथ आर्ट आपका होना चाहिए, एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, यदि आप बीएफए हैं या फिर बीए हैं तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। और साथ साथ आपका बीएड यहाँ पर या स्पेशल एजुकेशन या आपका 1 ईयर का बीएड हो या आपका 2 ईयर का बीएड हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी अर्हता पूरी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं 4th ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड विथ एट लास्ट 50% मार्क के साथ आर्ट सब्जेक्ट। यदि मित्रों ये भी आपकी योग्यता नहीं है, ये आप अर्हता पूरी कर रहे हैं, तीसरी अर्हता पूरी करें तो इससे भी फॉर्म आप भर सकते हैं। 4th ईयर का जो बीएलएड कोर्स होता है जिसमें आपका फाइन आर्ट सब्जेक्ट यदि आपका है तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं फिर ये भी नहीं है, नेक्स्ट आपका जो है बीएफए, बीए, बीएड विथ एट लास्ट 50% मार्क के साथ आर्ट सब्जेक्ट है यदि आपका है, और हिंदी और संस्कृत इंटरमीडिएट सब्जेक्ट आपका मैट्रिक में आपका है तो मित्रों आप फॉर्म को भर पाएंगे। ये आपकी सारी अर्हताएँ हैं, ये सारी आपकी अर्हताएँ हैं। जिस अर्हता को आप लोग पूरा कर रहे हैं, इन अर्हताओं को यदि आप पूरा कर रहे हैं तो आप स्टेट फॉर्म टीजीटी फाइन आर्ट का भर सकते हैं। यदि आप केवल बीएफए हैं, यदि आप बीए हैं, बीएफए हैं, बीए हैं और आपका फाइन आर्ट, बीए में आपका फाइन आर्ट है तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। आगे और आपको जानकारी इससे संबंधित दी जाएगी। जैसा कि आप लोग अब पीजीटी के बारे में, फाइन आर्ट कला टीचर के बारे में आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर आपकी पहली योग्यता आपकी जो है एमए फाइन आर्ट के साथ साथ एमए फाइन आर्ट विथ एट लास्ट 50% मार्क के साथ एंड बीएड फॉर रिकॉर्डेड यूनिवर्सिटी। यदि आप एमए के साथ बीएड किए हैं, एमए भी हैं फाइन आर्ट से और बीएड हैं तो आप पीजीटी फाइन आर्ट की फॉर्म स्टेट फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आपका साथ ही साथ
मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत और सेकेंडरी स्कूल या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट है। यदि आप का जो है फाइन आर्ट के साथ साथ यदि आप इंटर में हिंदी पढ़े हों या ग्रेजुएशन में पढ़े हों या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हों तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मित्रों। आगे आपको और जानकारी दी जा रही है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में आप सभी को तीनों लेवल की जो एलिजिबिलिटी थी उसके बारे में जानकारी दे दी गई है कि पीआरटी में क्या आपका अर्हता है, टीजीटी में क्या आपकी अर्हताएँ हैं और पीजीटी के लिए क्या अर्हताएँ हैं, और अदर सब्जेक्ट के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो कि बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन है। सारे विषयों का यदि हम वीडियो बनाएंगे, जानकारी देंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शेड्यूल जो है आपका जो है स्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी टीचर का जो है सब्जेक्ट, जो आपके कौन कौन से टेस्ट में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपके कौन कौन से पेपर होंगे, कहाँ से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स होंगे। जैसा आपका यूपी टेट स्टेट होता है ठीक उसी प्रकार से आपका ये भी होता है, जो 150 नंबर का होगा। देखने के लिए आपको प्राप्त है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपके 150 नंबर के जो पेपर होंगे कई पार्ट में डिवाइड होंगे, अलग अलग यूनिट में पेपर आपके बटे हैं। 30 नंबर के आपके 30 प्रश्न होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 एक नंबर का एक प्रश्न होगा। वहीं आपका लैंग्वेज है जो हिंदी या इंग्लिश में आपका रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। हिंदी 15 नंबर का रहेगा और इंग्लिश 15 नंबर का रहेगा। टोटल आपके जो है 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। वहीं आपके जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी के आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 मार्क के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। वहीं आपके 10 नंबर के आपके करंट के होंगे, रीजनिंग के होंगे। करंट के और रीजनिंग के 10 नंबर के होंगे और आपके जीएस के आपके 10 नंबर होंगे। तो जनरल स्टडी में आपके 3 ग्रुप रहेंगे जिसमें आपके ये 10 नंबर के होंगे मित्रों। वहीं आपके मैथमेटिक्स के आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के आपके होंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी के जो आपके प्रश्न होंगे मित्रों 30 नंबर के होंगे और 30 प्रश्न होंगे। तो 30 30 30 30 30 5 यूनिट में आपके बटे रहेंगे। 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। तो आपका टोटल होगा 150 मार्क के होंगे। नेक्स्ट आगे जानेंगे मित्रों। महत्वपूर्ण चीज़ें कितने नंबर पे क्वालिफाई होगा। तो क्वालिफाई मार्क्स देखिए, आपका जो क्वालिफाई मार्क रहने वाला है फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी कास्ट के लिए मित्रों आपका जो रहने वाला है 60%, अर्थात 150 में आपको 90 मार्क लाएंगे तब आप पास होंगे सभी कैटेगरी के लिए। 82 उन लोगों के लिए रखा गया है जो एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट हैं, 55% लाएंगे अर्थात 82 नंबर लाएंगे तो वो पास हो जाएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है 3 शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मित्रों, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आप 150 में किसी भी कैटेगरी के हों, अगर 150 नंबर में आपका 90 आपका नंबर आ जाता है, 60% आप पा जाते हैं तो आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा टेट आप पास कर जाएंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड लेवल की जो आपका टीचर फॉर क्लास 5 to 8 की जो रहने वाली है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो सिलेबस रहने वाला है, उनको क्या क्या पढ़ना होगा पास होने के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो एलिजिबिलिटी है, जो सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक उसी प्रकार से इनका भी 150 नंबर का है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे।
लैंग्वेज से आपके फर्स्ट 15 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज सेकंड के आपके जो होंगे इंग्लिश के होंगे 15 क्वेश्चन होंगे, टोटल में आपके 30 नंबर के होंगे, 30 प्रश्न होंगे। तीसरी यूनिट से संबंधित जो आपका है जनरल स्टडी से संबंधित है, जिसमें आपको जीके जीएस करंट ये सब देखने को मिलेगा, जो आपका 30 नंबर का रहेगा। वहीं आपका सब्जेक्ट इस स्पेशल रूप से जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट से संबंधित टीजीटी में आपके 60 नंबर के होंगे और 60 मार्क के होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 60 में आप यदि 60 में आप सब्जेक्ट के जो भी आपका सब्जेक्ट है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 60 नंबर में या 60 क्वेश्चन में आप 40 क्वेश्चन यदि कर पाते हैं, यहाँ सब्जेक्ट में यदि आप 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 40 नंबर ला पा रहे हैं, और यहाँ आपके 90 नंबर में यदि आप 50 नंबर ला पा रहे हैं, तो आप पास हो जाएंगे आसानी से। 90 नंबर में यदि आप चाइल्ड डेवलपमेंट या लैंग्वेज भाषा में जनरल स्टडी में आप 50 नंबर ला रहे हैं, तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। सब्जेक्ट में आप लोग ज़्यादा मजबूती रखिएगा, पकड़ बनाइएगा। सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना आपका जीत होगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है आगे आपका जो रहने वाला है शेड्यूल पोस्ट ग्रेजुएट का। पोस्ट ग्रेजुएट का रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएट में आपको क्या क्या देने होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट का भी 185 मार्क का आपका रहेगा, जो आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ से प्रश्न आपको कैसे पूछे जाएंगे, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के एंड पेडागोजी के आपको देने होंगे, जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। वहीं लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिला के 30-30, 15-15, 30 नंबर के होंगे। वहीं जनरल स्टडी के आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके होंगे 30 नंबर के होंगे, जिसमें जीके जीएस करंट ये सब पूछे जाएंगे। वहीं सब्जेक्ट स्पेशल रूप से पीजीटी में आपके जो पूछे जाएंगे वो आपके 60 प्रश्न होंगे और 60 ही नंबर के होंगे। तो मित्रों, ठीक टीजीटी पीजीटी का सिलेबस एक समान है। सब्जेक्ट के उसमें भी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 60 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ऑल कैटेगरी 90 नंबर लाने पर पास हो जाएंगे। केवल एसटी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क पर पासिंग है। आगे जानेंगे। इसकी भी क्वालिफाई मार्क वही है 90-82, जो एसटी कैंडिडेट के लिए 55% और अदर सभी के लिए 60% पे पासिंग मार्क है। और इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जानेंगे कि पेपर का माध्यम क्या होगा, सीबीटी माध्यम होगा कि मार्कशीट पे होगा। तो मित्रों, इसकी भी जानकारी आगे दे रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑनलाइन। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने का जो आपकी साइट है, ये हरियाणा टेट.in, इस पर आप लोग 4/11/2024 से 14/11/2024 तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। फॉर्म भरने से संबंधित जो आपका साइज़ है, फ़ोटो की साइज़, सिग्नेचर की साइज़, थंब की साइज़, ये सारी चीज़ इसमें दिए गए हैं। कितने आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट लोड करते समय, ये सब विशेष ध्यान फॉर्म भरते समय देने होंगे। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड आंसर शीट, मार्कशीट। मित्रों, आपके तीनों एग्ज़ाम आपके मार्कशीट पे होंगे और ब्लैक ब्लू पॉइंट पेन का प्रयोग करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मार्कशीट पे आपके एग्ज़ाम होंगे, ऑफलाइन होंगे। बिहार स्टेट की तरह ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं होगा, सीबीटी माध्यम से नहीं होगा। ये आपका हरियाणा स्टेट एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा मार्कशीट पर। जैसा कि आप लोग मार्कशीट देख रहे हैं, इसी पे आपको फिल करने होंगे। इसको भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मार्कशीट भी भरने में बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कर देते हैं, जिससे उनका सब कुछ किया हुआ पानी फिर जाता है, या तो रिजेक्ट हो जाता है या तो सही से चेक नहीं होता। तो ब्लैक पेन से, बॉल पेन से भरना है। कैंडिडेट नाम यहाँ पे भरना है,
आपको इसी प्रकार से मार्कशीट मिलेगी। एग्ज़ाम के दौरान कैंडिडेट नाम भरना है, फादर नेम भरना है और आपका यहाँ पे मदर नेम भरना है, यहाँ पे रोल नंबर भरना है, यहाँ आपका क्वेश्चन सीरीज भरना है। बस इतना ही भरना है, इसमें ज़्यादा नहीं भरना है। आगे आपका जो है नीचे आप जितने भी आपके प्रश्न अटैम्प्ट करेंगे, सामने आपके नंबरिंग रहेगा 1 से लेकर 150 तक। आपका ये 150 है, यहाँ तक आपका रहेगा। 1 से लेकर 50 तक प्रश्न रहेंगे आपके सामने। आपके 4 गोले में 1, 2, 3, 4 अंक होंगे। जो आपके आंसर शीट में जो प्रश्न आपके सही होंगे, ठीक उसी के सामने आप उस नंबर के गोले करने होंगे, भरने होंगे अच्छे से। और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर सिग्नेचर आप जो क्लास में लगे रहेंगे, ड्यूटी के दौरान रहेंगे, उनका होगा। आगे ठीक इसी प्रकार से ये पीआईटी का था, ये लेवल 2 का है, टीजीटी का भी है, ठीक उसी प्रकार से है। ये टीजीटी का है और मार्कशीट है, इनका भी 185 नंबर का होगा। ठीक उसी प्रकार से सब कुछ होगा कैंडिडेट। और एग्ज़ाम के दौरान जो होंगे टीचर्स होंगे, उनके सिग्नेचर यहाँ होंगे इसमें ड्यूटी के दौरान। ये आपके पीजीटी का है, पीजीटी का भी ठीक उसी प्रकार से है। तीनों पेपर आपके, तीनों लेवल के पेपर जो है आपके 150 के होंगे। संपूर्ण जानकारी आपको मित्रों इस वीडियो में दे दी गई है। यदि आपको कहीं से कन्फ्यूजन होता है तो आप मैसेज करके आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि हमारा क्लास आपको उपयोगी, बेहतर, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से जानकारी नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। आप सभी को हमारे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के बीच में इससे संबंधित सिलेबस के बारे में, आपको सब्जेक्ट सिलेबस के बारे में दूसरे वीडियो में आपको बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप सभी को पुनः जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी